वैसे तो पीएम मोदी की चुनावी रैलियों में भीड़ दिखना आम बात है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस तरह की भीड़ पीएम मोदी की सभा में पहुंची, उससे टीएमसी की टेंशन बढ़ने वाली है। पीएम मोदी की सभा में इतना बड़ा जनसैलाब आ गया कि टेंट छोटा पड़ गया। बंगाल में लोगों की भीड़ तपती धूप में पीएम मोदी का भाषण सुनती रही। चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों के इस कष्ट को देखकर पीएम मोदी ने मालदा के लोगों से माफी मांगी। पीएम मोदी के इस अंदाज को देखकर लोग गदगद हो गए। इसके बाद जो बात पीएम मोदी ने कही, उसने पश्चिम बंगाल के लोगों का दिल ही जीत लिया। मालदा पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले रोड शो किया। हेलीपैड से लेकर चुनावी सभा तक लोगों की भीड़ जो है वो पीएम मोदी का इंतजार करती दिखी। उनकी एक झलक देखने के लिए आप देखिए बंगाल में क्या माहौल था। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे नरेंद्र मोदी को बस देख लेने के लिए। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, वो भी अपनी कार के बाहर आकर लोगों का अभिवादन करते हुए दिखे। जरा दिखाइए एक बार तस्वीर। तो आप देख रहे हैं लोगों का जबरदस्त समर्थन नरेंद्र मोदी के लिए दिख रहा है और चिलचिलाती गर्मी में दिख रहा है। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा करने के लिए पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ को देखकर वो भी दंग रह गए। हालत यह हो गई कि पीएम मोदी के बीच भाषण में लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इन नारों की गूंज की वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने जो बात कही उसने बंगाल के लोगों को खुश कर दिया। सुनिए पीएम मोदी को लेकर वहां क्या माहौल था, उन्होंने क्या कहा। इसके बाद मालदा और इसके आसपास का गणित भी बताऊंगा, क्योंकि इस इलाके में टक्कर में सिर्फ बीजेपी ही है। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। अब आप देख रहे हैं बॉस मोदी मोदी हो रखा है बंगाल में, धुआं धुआं, गजब। लोग देख रहे हैं भीड़ जो है वो अलबलाई हुई टाइप है कि कैसे नरेंद्र मोदी को देख लें। मोदी मोदी चल रहा है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। ये बंगाल का माहौल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मालदा में अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। मालदा में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। इसमें पहली है मालदा उत्तर और दूसरी है मालदा दक्षिण। दोनों सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। 2019 में मालदा उत्तर से बीजेपी ने टीएमसी को 84,288 वोट से हरा दिया था, जबकि मालदा दक्षिण में बीजेपी 8,222 के मामूली अंतर से कांग्रेस से हार गई थी और टीएमसी तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा मालदा के बगल में बीरभूम लोकसभा सीट है, जहां 2019 में बीजेपी ने टीएमसी को अच्छी टक्कर दी थी और दूसरे नंबर पर आई थी। बीजेपी को यहां 5,65,000 से ज्यादा वोट मिले थे। हालांकि टीएमसी 88,924 वोट से यह सीट जीत गई थी। लेकिन इस बार चुनावी जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी मजबूत स्थिति में, और इसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन आज मालदा में जिस तरह से भीड़ पीएम मोदी की सभा में पहुंची, उससे बीजेपी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। अब आपको पीएम मोदी की वो बात भी सुनवाता हूं जिसने मालदा की भीड़ को गदगद कर दिया। लोग दूर दूर तक धूप में खड़े हैं, मैदान छोटा पड़ गया, हमारी व्यवस्था छोटी पड़ गई। आपको तकलीफ हो रही है, जो धूप में तप रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। बंगाल में इस बार बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उनका कोई ठोस जवाब टीएमसी के पास दिखाई नहीं दे रहा।
पहले आपको वो मुद्दे बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। टीएमसी सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो इन घुसपैठियों को बसाने में मदद करती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीएए की अधिसूचना जारी करके इस मुद्दे का तगड़ा जवाब तैयार कर लिया। कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले सीएए की अधिसूचना लागू होने के बाद बंगाल का बड़ा वोटर वर्ग बीजेपी के साथ आ सकता है। इसके अलावा संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर जिस तरह टीएमसी सरकार मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बचाती रही, उससे बंगाल के लोगों के मन में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी है। हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उससे टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और पक्के हो गए। इससे भी लोग ममता सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बंगाल में जिस तरह इंडी गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, उससे बीजेपी को मजबूत होने का गोल्डन चांस मिल गया है, क्योंकि बंगाल में जो बीजेपी विरोधी वोट होगा वो ममता और इंडी गठबंधन में बंट जाएगा। बंगाल में सीए के मुद्दे से बीजेपी को ममता बनर्जी पर बढ़त मिली हुई दिख रही है। सीए का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी का चुनावी वादा भी रहा है, लेकिन इससे बीजेपी को बंगाल में किस तरह फायदा मिल सकता है, उसका एक और उदाहरण बताता हूं। सीए लागू होने से बंगाल के मतुआ समुदाय को नागरिकता मिलेगी। बंगाल में मतुआ समुदाय की करीब 10 लाख से ज्यादा आबादी है। 1971 में विभाजन के बाद मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर हिंदू शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने मतुआ समुदाय से सीए नागरिकता देने का वादा किया था, जो इस बार पूरा होने जा रहा है। मतुआ समुदाय के बीजेपी के साथ आने से पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर असर पड़ सकता है। इनमें नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम 4 लोकसभा सीटों में मतुआ समुदाय जीत और हार तय करते हैं।